Mata Di all and enjoying happy learning series. Welcome to the question number 15. और मंडे को बड़ा धमाका होने वाला है एंड बड़ा धमाका का मतलब क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, जल्दी बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और आजकल भी पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे पढ़ा करते थे, आपने इंटरप्रिटेशंस कैसे बनाई। तो आपको बता दूं, जब मैं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में था तब तो मैं बस यही पढ़ा करता था, बस इतनी सी बुक है। और कंपनी लॉ की मास्टरी जो करनी थी बस इसी से कर लिया करता था। आप किसी भी पब्लिकेशन हाउस का परचेज कर सकते हैं, बेयर एक्ट। तो सर वो बेयर एक्ट में बहुत दम लगाना पड़ता है क्या? अब इतना छोटा सा बेयर एक्ट है, मतलब कितना दम लगाना पड़ेगा। और उसके बाद थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी आपको इसका फायदा मिलना है। और इसी को हम कहते हैं ये हमारी भागवत गीता है, इसी को हम कहते हैं ये हमारे लिए AK-47 है। और जिसको ये चलानी आ गई वो छा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठकर, बोर्ड मीटिंग में बैठकर अगर आप ये पढ़ सकते हैं और ये उनको पढ़ा सकते हैं और कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन है, अगर इसकी समझा सकते हैं, देन यू आर अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरी। एंड आई से बहुत मुश्किल तो नहीं है इसके ऊपर ग्रिप करना, सही तरीका होना चाहिए, बस सही तरीका आना चाहिए पढ़ने के लिए। एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द लैंग्वेज ऑफ एनी ऑथर। लोकसभा राज्यसभा ने जो अप्रूव की है एज ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं और क्या पढ़ा करता था। तो जब मैं CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में था तब मैं ये पढ़ा करता था। Now this is A Ramaiya and that is Companies Act and this is 1/4, 1/4 Companies Act है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा है, ये कंप्लीट है। This is 100% and this is 1/4। तो सर ये कैसे भाई? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं, बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में जब मैं आया तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मैं सबको बताता रहता हूँ। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड मानव थरेजा फ्रॉम अलवर राजस्थान, जिसके साथ बैठकर मैं ये बुक पढ़ा करता था। और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता था, मैं उससे क्वेश्चन पूछता था इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड ही इज़ अ CA एंड CS बोथ। फर्स्ट ही डिड हिज CA एंड देन CS। फिर वो बॉम्बे चला गया, सेटल हो गया मुंबई में, वर्क विद द मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स और जिंदगी में फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ गया। बट ही लेफ्ट द लीगेसी विद मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, टू मानव थरेजा। आज मैं पहली बार यूट्यूब पे ओपनली इतना बता रहा हूँ दैट उसके साथ पढ़कर और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में जो बहुत मज़ा आता था, वो लाइफ का ना वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। सो आज वो आपको सोर्स दिखाना चाहता था कि मैं कहाँ से पढ़ा था। और ये जो आपने अभी रमैया देखी, मैंने आपको बताया ना 1/4 है, तो मतलब 3/4। ऐसे ही 3 मोटे मोटे वॉल्यूम और भी हैं, पूरा कर देते हैं, देन दैट बिकम्स कंप्लीट रमैया। और जब हम बुक शॉप से लेकर आते हैं बुक ना, तो ऐसे नहीं लेकर आते हाथ में पकड़कर, वो पूरा बॉक्स पैकिंग में होती है। और वो बॉक्स पैकिंग के अंदर अच्छे से, मतलब बुक शॉप सेलर्स तो यहाँ दिल्ली में गिफ्ट रैप करके देते हैं। और उस बायर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है उस बुक शॉप पे जो रमैया परचेज करता है। शॉपकीपर की आंखों में बड़ी रिस्पेक्ट होती है। एनी हाउस, सो वेल आज के क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स, द वंदना आई से हु वॉन द प्राइज यस्टरडे। और मैं एक चीज़ यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, यूट्यूब जो हमें दिखाता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जब लाइव चैट भाग रही होती है उसमें जो दिखाता है हम उसके हिसाब से प्राइस देते हैं। अब मुझे लगता है कि हो सकता है यूट्यूब एलॉगरिदम कुछ ऐसा काम करता है कि आप जिस लोकेशन पे बैठकर आंसर दे रहे हैं, आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपका कमेंट पहले दिखाई दे रहा हो। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, मैंने अब कल भी यही किया, ताकि किसी को डाउट्स ना आए दिमाग में, कि स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब कम्युनिटी में डाल दिया अपने चैनल के कि भाई हमारे पास तो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ये पर्टिकुलर स्क्रॉल चल रहा था लाइव चैट का, तो हमने तो अकॉर्डिंगली प्राइज अनाउंस किया है। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आज का क्वेश्चन पूछने से पहले, क्या आप लोग चाहोगे कि आने वाले सवालों का जवाब लेने का तरीका चेंज किया जाए और लाइव चैट के ऊपर भरोसा ना किया जाए? एक ऑप्शन हो सकती है कि मैं आपको, जब शाम को ये प्रीमियर आप देखते हैं, प्रीमियर ख़त्म होने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा और उस गूगल फॉर्म में जाकर यू कैन फिल अप योर आंसर्स
और आप अपने आंसर्स फिलअप कर दीजिए, क्योंकि गूगल फॉर्म के अंदर तो डेट और टाइम स्टैम्प दोनों एक साथ आते हैं और सीरियल ऑर्डर में चलता है। अब हो सकता है सेम मिनट में सेम टाइम पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आंसर फीड कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन फिर उस फॉर्म में जो ऊपर पहले नज़र आएगा उसको प्राइज़ मिल जाएगा। तो एक सेकंड ऑप्शन है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम, जैसे आप अभी आंसर डालते हो वैसे ही वहाँ पर भी येस नो आंसर डाल देना। वो आपको गूगल फॉर्म में मिलेगा ही, क्वेश्चन 1 2 3 4 और ऑप्शंस मिलेंगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन, लीव योर 3 डिजिट्स ऑफ योर फोन नंबर एंड वी विल गेट द शीट, और हमें शीट मिल जाएगी। तो हम वो डिस्प्ले कर देंगे कि भाई देखो ये आंसर है और ये विनर है। लेकिन वो विनर फिर वो नेक्स्ट डे अनाउंस होगा, फिर उसके लिए इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा कि भाई विनर कौन था, फिर वो आपको मतलब वेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। अगर वैसा कुछ चाहते हैं तो वी कैन स्विच टू द गूगल फॉर्म सिस्टम इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो सोच लीजिएगा। एनी हाउस, और मुझे इस वीडियो में लाइव चैट में मत बताइए, इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आप कौन सा मोड ऑफ जो वोटिंग है आपको सही लगता है, लाइव चैट के अंदर या गूगल फॉर्म, विच वन विल यू प्रेफर। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे आगे से। एनी हाउस, नाउ फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, और सोचता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बाद में पूछूं। पहले एक कहानी, एक छोटी सी कहानी, एंड देन विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इंटरनेट के ऊपर ही एक स्टोरी कहीं पढ़ी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दैट इज़ ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली। इंसान, फेथ और गॉड के बीच में कनेक्शन है। मुझे लगता है सभी के काम की है, और सभी को इस स्टोरी से कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। एक विलेज की स्टोरी है, एक गांव की स्टोरी है, और वहाँ पर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और सब गांव वाले, सब विलेजर्स गांव छोड़कर भाग रहे हैं खाली करके कि बाढ़ आ गई। बट देयर वाज अ पर्टिकुलर फेलो हु वाज हैविंग टू मच फेथ इन द गॉड, इमेंस फेथ इन द गॉड, आई विल से इमेंस फेथ इन द गॉड, कि भगवान मुझे बचाएंगे। और वो गांव छोड़कर नहीं भागा, और वो अपने घर में टिका रहा। पूरा गांव खाली हो गया जब बाढ़ का पानी उस गांव की तरफ आ रहा था, और वो एक अकेला आदमी जो है वो अपने घर के अंदर टिका रहा, अलोन इन द होल विलेज एंड अलोन इन हिज हाउस, अकेला घर में। अब होता क्या है कि बाढ़ का पानी जब घुटने तक आ जाता है, तो एक गवर्नमेंट व्हीकल आता है, ट्रक आता है भारत सरकार का या जो भी है, और वो उसको कहते हैं चलो भाई आपको बचाने के लिए आए हैं, हमारे साथ चलो। तो वो ट्रक आकर उसके घर के आगे खड़ा है, और वो मना कर देता है, नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, वो भगवान मुझे बचा लेंगे, आप जाओ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दिस फ्लड एंड ऑल दैट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो व्यक्ति जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि घुटने तक पानी था, नी हाइट तक पानी था, तो वो अपना ग्राउंड फ्लोर छोड़कर अपने घर की फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा बना था उसमें शिफ्ट हो जाता है। अभी क्या होता है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब जाता है, और वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में जब बाहर खड़ा होता है तो उसको दिखता है कि पानी का लेवल बिल्कुल बालकनी के लेवल पे आ गया है। और उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोट्स आती हैं और उसको बोलते हैं कि चल भाई साथ चल, कहाँ फंसा हुआ है अकेला, पूरा गांव तो डूब गया है। और वो कहता है नहीं, आई हैव इमेंस फेथ इन माई गॉड एंड आई विल नॉट लीव माई विलेज एंड आई विल नॉट लीव माई हाउस, ये पानी अपने आप उतर जाएगा, आई हैव इमेंस फेथ इन द गॉड। तो वो बोट को भेज देता है और बोट के साथ नहीं जाता। उसके बाद पानी का लेवल और बढ़ता है, तो वो महाशय क्या करते हैं, अब वो अपना फर्स्ट फ्लोर का कमरा छोड़ देते हैं और छत के ऊपर आकर बैठ जाते हैं ऑन द रूफ टॉप। अब पानी का लेवल और बढ़ता है, सेकंड फ्लोर भी डूब जाती है, और मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है वो डूब जाती है, ग्राउंड फ्लोर डूब गया, फर्स्ट फ्लोर डूब गया। अब फर्स्ट फ्लोर की छत के ऊपर बैठे हैं और ऊपर जाने के लिए कुछ स्कोप है नहीं, और छत के ऊपर बैठे पानी ऑलमोस्ट वहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट उतने में एक हेलीकॉप्टर आता है ऊपर से, और वो अनाउंसमेंट करते हैं, रोप नीचे लटकाते हैं, उसको कहते हैं आ जाओ भाई आ जाओ, और वो कहते हैं नहीं, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। अब फाइनली क्या होता है, पानी और बढ़ता है और वो महाशय डूब जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और वो ऊपर भगवान के जहाँ कहना चाहिए हिसाब किताब देखा जाता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस जगह पर। और वहाँ जाकर वो भगवान से बहुत शिकायत करते हैं कि गॉड, आई हैड 100% ब्लाइंड फेथ इन यू, भगवान मैंने तुम्हारे अंदर 100% फेथ किया, विश्वास किया, और मैं मर गया और तुमने मेरी जान नहीं बचाई, कैसे भगवान हो तुम, और बहुत शिकायत करते हैं। तो भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा एक चीज़ बता, वो ट्रक
वो बोट, वो हेलीकॉप्टर भेजा किसने था तेरे पास? किसने भेजा था वो तेरे पास? और भगवान उसके बाद चुप हो जाते हैं बोलकर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? मैं कहूँगा इस व्यक्ति ने, जो मेरी समझ में आया, इस व्यक्ति ने दो गड़बड़ियाँ की। नंबर 1, जब पानी बढ़ रहा था खुद भागने की कोशिश नहीं की, जान बचाने की कोशिश नहीं की, अपना सामान अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की। और दूसरा, जब भगवान डायरेक्टली खुद ना आकर उसके पास रिसोर्सेज भेज रहे थे उसको बचाने के लिए, वो उनको भी डिनाई करता रहा, उनको भी ऑल टुगेदर डिनाई करके वापस भेजता रहा। तो कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जिनको बोलते हैं फैटल टेंडेंसीज। नहीं होनी चाहिए। भगवान कहता है भाई तुम्हें सोचने के लिए यहाँ दिमाग दिया है और रिसोर्सेज भेज रहा हूँ, तो भगवान खुद चल कर नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को भेज देते हैं सहायता करने के लिए, किसी ना किसी के अंदर इंस्पिरेशन डाल देते हैं, इंस्पायर करते हैं किसी को सहायता पहुंचाने के लिए। तो दिस इज हाउ द गॉड ऑपरेट्स इन द होल वर्ल्ड और इन होल यूनिवर्स। लेकिन हम लोग शायद समझ नहीं पाते, शायद हमारी समझ कम है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो थम्स अप दीजिएगा, येस कहिएगा, एंड well if you really like the story, well give your comments in the live chat there. Finally मुझे तो बहुत मतलब अंदर तक टच किया स्टोरी ने कि जो स्टोरी का मॉरल है that is very strong. Anyhow, आगे बढ़ते हैं and going on further, finally question number 1 coming up. और मैंने बोला था सेक्शन 202 से पूछने वाला हूँ, और ये बता दूँ आपको मंडे जब मैं कह रहा हूँ सुपर धमाका एक और होने वाला है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन मंडे। 16 सोमवार शिव जी के रखे जाते हैं, तो से हम 16वें सोमवार वाले दिन 16 प्राइजेस नहीं देने वाला हूँ, उसका आधा कर दीजिए, 8 प्राइजेस देने वाला हूँ। सो 8 प्राइजेस, और कहीं ना कहीं वो 8 नंबर मेरे साथ कनेक्टेड है बिकॉज आई वॉज बोर्न ऑन 8th of September विच इज़ वर्ल्ड लिटरेसी डे, फॉर योर नॉलेज। तो लेकिन वो प्राइजेस का लेवल कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, और उस दिन मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा कि पास्ट विनर्स जो हैं वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस दिन भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, पार्टिसिपेट करना अलाउड होगा, बिल्कुल अलाउड होगा। बट राइट नाउ आज का सवाल और आज का जवाब देने वालों को 2 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 सेबी ICDR रेगुलेशंस मिलेंगी। नंबर 2 सिक्योरिटी लॉ, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का आप कोई भी एक चैप्टर मांग लीजिए, एनी वन फुल चैप्टर विद e-book, I'll say videos and e-book, 3 months validity, 1.5 views, तो वो मिलेगा आपको, डबल प्राइज मिलेगा आज के विनर को। 2 प्राइजेस मिलने वाले हैं। देन सो गेटिंग स्टार्टेड विद दैट एंड I'll say अब सवालों के ऊपर मैं कहूँगा फोकस करते हैं, और वो सवालों के ऊपर जो फोकस करने जा रहे हैं when we are talking about this, first thing first, सेक्शन 202 के ऊपर जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि एक डायरेक्टर साहब हैं जो सेक्शन 169 में रिमूव हुए हैं बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। You know that directors are removed in section 169 by passing the ordinary resolution by shareholders by more than 50% majority. अब कंपनी में जब एक डायरेक्टर रिमूव हुआ है, टोटल 5 थे, तो बाकी 4 डायरेक्टर उसको जाते हुए बोलते हैं कि भाई तू जा रहा है दुखी मन से, मुंह लटका कर मत जा, हम चारों को तेरा दुख समझ में आता है, शेयर होल्डर्स ने तुझे धक्का मार दिया है, कंपनी से निकाल रहे हैं, तू जाते जाते एक कॉम्पनसेशन ले ले। और वो चारों डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर, वो अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, और कह रहे हैं चलो हम चारों डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी चला रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी वी पे यू अ कॉम्पनसेशन, लेट अस से 5 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़, जाते जाते ये चेक ले जा। वेदर द कंपनी कैन वॉलंटरली पे कॉम्पनसेशन टू दैट डायरेक्टर, क्या कंपनी अपनी मर्जी से कॉम्पनसेशन दे सकती है? ही इज़ अ पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये मैं पहले बताना भूल गया था।
और उसको जाते जाते कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आंसर मत दीजिएगा। आंसर कब देंगे? जब मैं क्वेश्चन 3 पूछूंगा और क्वेश्चन 3 पूछना शुरू कर दूंगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन 3 क्या है, तब आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इफ अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169 by passing ordinary resolution, whether the remaining directors can voluntarily pay him compensation from the bank account of the company or not, or whether the company can directly pay him the compensation voluntarily or not. That's the question for you. Question number 1. Question number 2, हमारी कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो ऑब्वियसली डायरेक्टर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं कंपनी के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि सर आपको सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट देकर एमडी बनाया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 years, 5 साल के लिए बनाया गया था। अब हम क्या करते हैं, आप की जो सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है 5 साल खत्म होने से पहले, अभी 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2 साल बाकी हैं, आपकी सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट रिवोक करते हैं बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। और बचे हुए 2 साल आप कंपनी में डायरेक्टर रहेंगे और रेम्यूनरेशन लेवल आपका कम हो जाएगा, लेकिन आप एमडी नहीं रहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेंगे। और हम ऐसा करते हुए आपको कॉम्पनसेशन पे करना चाहते हैं। तो वेदर द कंपनी कैन वॉलंटरली पे कॉम्पनसेशन टू दैट मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बट इज अलाउड टू कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन द कंपनी फॉर रिमेनिंग टेन्योर ऑफ 2 years। तो क्या कंपनी उसको वॉलंटरली कॉम्पनसेशन दे सकती है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एंड येस और नो में आंसर देना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डायरेक्टर भी है कंपनी में, और सेक्शन 169 में शेयर होल्डर्स ने उसको रिमूव किया है फ्रॉम डायरेक्टरशिप, तो उसकी एमडीशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, क्योंकि एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन इज सेम, क्या कंपनी वॉलंटरली उस एमडी को कॉम्पनसेशन पे कर सकती है जिसकी एमडीशिप और डायरेक्टरशिप दोनों एक साथ खत्म हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3, और आंसर्स तो फ्री फ्लो में आप लोगों को अलाउड है ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो भी फर्स्ट आंसर देगा ही विल बी गेटिंग द प्राइज टुडे, और एक ही प्राइज मिलने वाला है आज सेबी ICDR के साथ। चूज एनी वन चैप्टर ऑफ योर चॉइस and you will be getting it for 3 months, 1.5 views along with the ebook. लेकिन मंडे के लिए एज आई एम सेइंग देयर विल बी 8 मेगा प्राइजेस कमिंग, और सैटरडे छुट्टी है, बीच में संडे ऑफ है, सैटरडे संडे वी आर कीपिंग ऑफ। वेल काइंडली बियर विद अस, एंड आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट। संडे को एंजॉय कीजिए, संडे को पढ़ाई कीजिए, और मंडे को जवाब दीजिएगा, और संडे को पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, डोंट मिस ऑन दैट। सर क्वेश्चन तो बता दो, पूछने क्या वाले हो? क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली टॉपिक बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में एक वो टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर्स, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और भी है, सेक्शन 67, जिसमें कंपनी को मना करते हैं कि कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज ना करे, रिडक्शन करना पड़ेगा, या कंपनी लोन ना दे एंड ऑल दैट। तो सेक्शन 67 इज़ वन टॉपिक, वो भी कहीं ना कहीं रिडक्शन के साथ कनेक्टेड है। सेक्शन 66 तो आप लोगों को पता ही है, रिडक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो आप ऐसे लीजिए, वी आर रीडिंग दिस फैमिली दिस टाइम, 4-5 सेक्शन की फैमिली है, पढ़कर रखिएगा। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, सेक्शन 67 ऑल्सो कनेक्टेड विद रिडक्शन, सेक्शन 68 में भी कंपनी बायबैक करती है तो शेयर्स को एक्सटिंग्विश करती है, कैंसिल करती है, सेक्शन 68 बायबैक, सेक्शन 69-70 भी उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये 5 सेक्शन पढ़ के रखिएगा, सेक्शन 66, 67, 68, 69 एंड 70 बायबैक ऑफ शेयर्स की फैमिली है, अलॉन्ग विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये कुछ थोड़ा बहुत पढ़ कर रखिए, और बड़ा प्राइज मिलने वाला है। 8 प्राइज बहुत बड़े होने वाले हैं, जितने प्राइजेस आज तक मिले थे उससे कहीं ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, बट दैट विल बी हैपनिंग ऑन मंडे, सो गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, जय माता दी।